विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की 20 अक्टूबर की वर्कशीट लेकर मैं हाजिर हूँ और इस वर्कशीट की उत्तर तालिका मैं इसलिए बना रहा हूँ कि 4-5 विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि इस प्रकार के जो पद्यांश होते हैं उनका उत्तर कैसे लिखा जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर यह बताने की कोशिश की है। जो अपठित पद्यांश अपने परीक्षा में भी पूछा जाता है वैसा ही है ये अपठित पद्यांश, और इसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका सबसे पहले अपन वाचन करेंगे। वाचन इस प्रकार है। यह अवसर है स्वर्णिम सुयुग, खो न इसे नादानी में, रंगरेलियों में, छेड़छाड़ में, मस्ती में, मनमानी में। तरुण विश्व की बागडोर ले, तरुण विश्व की बागडोर ले, तू अपने कठोर कर में स्थापित कर रे मानवता, बर्बर नृशंस के उर में। फिर आगे का, दम्भी को कर ध्वस्त धरा पर, दम्भी को कर ध्वस्त धरा पर, अस्त त्रस्त पाखंडों को करुणा शांति सने सुख भर दे, बार में अपने घर में। यौवन की ज्वाला वाले, दे अभयदान पद दलितों को, तेरे चरण शरण में आहत, जग आश्वासन श्वास गए। तो यहाँ एक तरीके से कवि ने संबोधित किसको किया है? युवा को, देश के युवाओं को संबोधित किया है कि हे देश के युवाओं, अब यह देश की विश्व की जो बागडोर है वो तुम्हारे हाथ में। इसलिए कवि शुरुआत के अंतरे में क्या कहता है, यहाँ पे देखो आप, कि यह अवसर है स्वर्णिम सुयुग, यानी यह यौवन अवस्था है, युवा अवस्था है, ये बहुत ही स्वर्णिम युग है, सुयुग है। इसे नादानी में, रंगरेलियों में, छेड़छाड़ में, मस्ती में, मनमानी में इसको मत खो। हे तरुण, हे युवक, हे युवा, विश्व की बागडोर अब तेरे कठोर हाथों में है। इसलिए तू क्या कर, स्थापित कर रे मानवता, बर्बर नरशंस उर। इसलिए कवि कह रहा है कि तरुण विश्व की बागडोर ले, तू अपने कठोर कर में स्थापित कर रे मानवता, बर्बर नरशंस की ओर में। हे युवक, हे युवा, हे युवाओं, मतलब युवाओं से ही है कि इस विश्व की बागडोर, इस विश्व का पूरा संपूर्ण दारोमदार तेरे कंधे पर है, तेरे कठोर हाथों में इसकी बागडोर है। इसलिए जो बर्बर लोग हैं, जो नरशंस लोग हैं, जो अत्याचारी लोग हैं, उन पर तो शासन स्थापित करके उनके हृदय में मानवता स्थापित कर, मानवता जगा, ताकि वो मानव के प्रति करुणा का भाव रखे, दया का भाव रखे, स्नेह का भाव रखे। और क्या कर, दम्भी को कर ध्वस्त धरा पर, जो पाखंडी लोग हैं, जो पाखंड कर रहे हैं, जो घमंडी लोग हैं, उनको तू हरा, उनको ध्वस्त कर, उनको झुका, और बार इस संपूर्ण संसार में और अपने घर में, अपने घर का मतलब यहाँ अपने देश में और संपूर्ण विश्व में करुणा, शांति और स्नेह है, उसका सुख भर दे। तू यौवन की ज्वाला जला, और उस यौवन की ज्वाला से दे अभेदान पद दलितों को, जो पद दलित है, जो दुखी है, उनको एक नया जीवन दान दे। तेरे चरण शरण में आहत, तेरे होते हुए ऐसे लोग पद दलित है, वो दुखी है, जग आश्वासन श्वास गए, इस संसार को एक आश्वासन दे, इसको जीवन जीने का एक मौका दे। तो यहाँ पर ये कहा है। फिर आगे प्रश्न पूछे हैं, तो प्रश्न किस प्रकार के हैं अब देखिए। ये प्रश्न इस प्रकार है। यह अवसर है स्वर्णिम सुयुग है। कवि ने किस अवसर को स्वर्णिम सुयुग का? तो यहाँ पर कवि ने यौवनावस्था है, उसको स्वर्णिम सुयुग का है। विश्व की बागडोर किसके हाथ में शोभा पाती है? युवाओं के हाथ में, तरुणों के हाथ में। बार में अपने घर में क्या भरने के लिए कहा है? तो बार में अपने घर में स्नेह, करुणा, सुख, शांति, ये भरने के लिए कहा है। कवि ने किसके हृदय में मानवता स्थापित करने के लिए आया है? तो कवि ने जो बर्बर लोग हैं, जो नृशंस लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, उनके मन में
मानवता स्थापित करने के लिए कहा है। कवि ने किस को धरा पर ध्वस्त करने को कहा और क्यों? कवि ने किसको? तो कवि ने दम्भी लोग है, घमंडी लोग है, पाखंडी लोग है, उनको ध्वस्त करने के लिए कहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 5 प्रश्न, इनके उत्तर ऐसे लिखे जाएंगे। तो जब भी कोई पद्यांश आपके सामने आता है, आप उसका सही ढंग से वाचन करें, उसकी मन ही मन एक तरीके से व्याख्या करें, उसके भावार्थ को समझें और फिर प्रश्नों के उत्तर दें। धन्यवाद।